10 साला नोमी फरहान साहब का इकलौता और लाडला बेटा था, जिसे दुनिया की हर सहूलत और आसानी मयस्सर थी। इसका मनपसंद मशगला स्केटिंग था, जिसके लिए इसकी ख्वाहिश के मुताबिक कई तरह के स्केटबोर्ड और स्केटिंग वाले जूते आ चुके थे। फरहान की वालिदा के ख्याल में सड़क पर जाना महफूज नहीं था, इसलिए इन्होंने अपनी 2000 गज की कोठी की छत ऐसी बनवा ली थी जिसमें नोमी आसानी से खेल सकता था। नोमी के वालिदैन ने नोमी पर कुछ पाबंदियां भी आयद की थीं। नोमी मगरिब के बाद ऊपर नहीं खेल सकता था। नोमी के वालिद फरहान साहब अक्सर देर से वापस आते थे, अलबत्ता इसकी अम्मी घर पे होती, जो इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखती। एक दिन नोमी की अम्मी अपनी किसी सहेली के घर गई हुई थी और नोमी की निगरानी के लिए इसके छोटे मामू आए हुए थे। छोटे मामू नोमी से चंद साल बड़े और बिल्कुल दोस्तों की तरह थे। दोनों साथ स्केटिंग भी करते, मजे मजे की कहानियां सुनाते। मामू नोमी को होमवर्क भी करवाते। मगरिब से कुछ ही देर पहले नोमी खेलकर नीचे आया था। अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक उसे वहां चलने की आवाज आने लगी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। जैसे ही ऊपर कदम रखा, अचानक उसके चेहरे पर कोई चीज सख्ती से रख दी और इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नोमी के वालिदैन इंतहाई परेशानी के आलम में थाने में बैठे हुए रिपोर्ट लिखवा रहे थे। नोमी का कुछ अता पता नहीं था। रिपोर्ट लिखवा कर वो दोनों घर वापस आ गए। फरहान साहब ने अपने दोस्त अरशद सुबहानी से मशवरा किया तो वो फरहान साहब के घर पहुंच गए। वो फरहान साहब के अच्छे दोस्त थे और एक माहिर सुराग रसा भी थे। इन्होंने घूम फिर कर मकान का जायजा लिया, फिर नोमी के वालिदैन और इसके मामू से सवालात शुरू किए। इन्होंने मामू से पूछा, तो आपने नोमी को किस वक्त ऊपर से आते देखा था? तकरीबन मगरिब का वक्त होगा, मामू ने जवाब दिया। क्या उस वक्त छत का दरवाजा खिला हुआ था? जी यकीनन खिला होगा, हम ये दरवाजा सिर्फ रात को बंद करते हैं। बेगम फरहान बोली। अरशद सुबहानी ने एक लम्हे कुछ सोचा, फिर छत पर जाकर ये देखा कि छत पर नीचे की बातचीत सुनाई देती है या नहीं। कुछ देर बाद वो नीचे आए और अंधेरे में तीर छोड़ा। फरहान साहब से पूछा, आपका जो सुपर स्टोर है, वहाँ पर किसी मुलाजिम के साथ लपट तो नहीं हुई? नहीं, ऐसी तो कोई बात, बस एक बच्चा है शाहिद जो तवज्जो से काम नहीं करता, बस उसको तंबी करता रहता हूँ। क्या उसे आप देर तक रोकते हैं? इन्होंने गौर से फरहान साहब की तरफ देखा। फरहान साहब ये सुनकर उछल पड़े और हैरान होते हुए बोले, हाँ, मगर आपको कैसे अंदाजा हुआ? अरशद साहब पुरसकून होते हुए टेक लगाकर बोले, बस अब सारा मामला हल हो गया, मुझे इस बच्चे के घर का पता दीजिए। अगले दिन शाम को फरहान साहब के स्टोर में काम करने वाले बच्चे का गरीब बाप दानिश रहमान उन सब के सामने सर झुकाए बैठा था और अरशद साहब इससे मुखातिब थे। हाँ तो दानिश, तुमने ऐसा क्यों किया? सच सच बताना। सर जी, देखिए ना, गरीब का भी दिल होता है, इसे भी तकलीफ होती है। अभी 3 दिन पहले जब मेरे छोटे से बच्चे को सेठ साहब ने सजा दी और वो रोते हुआ घर पहुंचा, उसकी मां पर क्या गुजरी मैं बता नहीं सकता। वो बेचारी तो पहले ही शुगर की मरीजा है। बस उसी वक्त मुझे शैतान ने बदला लेने की सुझाई और मैंने ये मंसूबा बनाया कि किसी तरह नोमी को अगवा कर लूं। मुझे मालूम है ये तरीका गलत है, लेकिन गुस्से से मेरी समझ में नहीं आया। मैं निकासी आपके पाइप के जरिए बंगले की पिछली सिमत से छत पर चढ़कर टनकी के पीछे छिप गया। अरशद साहब ने कहा और मौका मिलते ही नोमी को पकड़ लिया। मगर तुम इसे लेकर कैसे गए? सीढ़ियों से तो तुम उतरे नहीं। मैंने कमर पर नोमी को बांध लिया था, फिर रस्से से उतर गया। अंधेरा फैल चुका था। मैं दोस्त से मोटरसाइकिल भी मांग कर ले गया था, उसी पर अपने घर पहुंच गया। मगर कसम ले ले, मैंने इस बच्चे को हल्की सी तकलीफ भी
नहीं पहुंचाई, बल्कि अब तो वो मेरे घर दोबारा आना चाहेगा। वो मेरे बेटे शाहिद का दोस्त बन गया है। ये कह कर दानिश ने फिर सर झुका लिया। दानिश एक केमिकल कंपनी में गिनमैन था और गुर्बत की वजह से घर का खर्च चलाने के लिए अपने 10 साल के बच्चे शाहिद को फरहान सुपरमार्ट में मुलाजिम रखवा दिया था। फरहान साहब मुलाजिमों की सुस्ती बर्दाश्त नहीं करते थे और आए दिन मुलाजिमीन को तनीबा करते रहते थे। अरशद साहब ने कहा, फरहान साहब, देखिए, हम जब किसी पर जुल्म करते हैं तो वो बात ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि इसके असरात कहीं ना कहीं जाहिर ज़रूर होते हैं। फरहान साहब गर्दन झुकाए सुन रहे थे। अरशद साहब फिर बोले, अगरचे दानिश ने बहुत गलत हरकत की है, लेकिन वो बेटे की मोहब्बत में हवास को चुका था। अब मेरी गुजारिश है कि इसे पुलिस के हवाले ना कीजिए, ये नादिम भी है, इसके बच्चे को अपनी पनाह में रखें। उसी दिन फरहान साहब ने अपना रवैया बदलने की ठान ली और कुछ ही अरसे में फरहान सुपरमार्ट के बारे में शहर में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि उसका मालिक मुलाजिमीन से निहायत मुशफ़िक़ाना रवैया रखता है। आज फरहान सुपरमार्ट की शाखें मुल्क से बाहर भी हैं और इनमें से अक्सर के मैनेजर वो लोग हैं जो कभी काम चोर समझे जाते थे। शाहिद भी आज एक बड़े जोन का मैनेजर है।